हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन। तो हम पुनः पहले अध्याय पहले पाद से ही फिर से प्रारंभ करेंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। इससे पुनरावृत्ति भी होगी और मस्तिष्क में भी सर्वदा के लिए यह ज्ञान विद्यमान होगा। तो पहला मंत्र या पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो व्याख्या है कि इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण फिर आगे बतलाते हैं कि जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः, इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः, अस्य इस जगत के जन्मादि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं यतः वह ब्रह्म है। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के लिए एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण और नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य चंद्रमा तथा तारा तथा नाना लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता कोई तो होगा, कोई अवश्य है। यह हर एक मनुष्य की समझ में बात आती है। वही ब्रह्म है, उसी को परमेश्वर परमात्मा भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि वह सबका आदि है, सबसे बड़ा है, सर्व आधार है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है और सर्व रूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिक दर्शन मात्र ही है। तो शंका यह होती है कि उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, निरंजन और निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कर्ता बताया गया है। तो यह बातें तो विपरीत लगती हैं, ऐसा कैसे है? तो इसका समाधान निकालते हैं कि उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहां शंका के लिए स्थान नहीं है। यहां शंका के लिए स्थान नहीं है। सर्वसंपन्न होते हुए भी निर्गुण है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा भूतांतरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, कर्माध्यक्ष, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान है, सर्वभूताधिवास,
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सबका साक्षी चेतन स्वरूप सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषोऽन्तर्यामीश योनि सर्वस्य प्रभावाप्ययौ ही भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, यह सब सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है। ऐशो अंतर्याम ऐसा योनि, और यह सबका जगत का कारण है, ऐसा योनि, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान यही है। सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। नान्तः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम, नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानधनम, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अदृष्टम व्यवहार्यम ग्राह्यम लक्षणम चिंत्यम व्यपदेश्यम आत्म प्रत्ययासरम प्रपंचो पशमम शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न आंतः प्रज्ञः, जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न अंतः प्रज्ञा, न बहिष्प्रज्ञा, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, नो भयतः प्रज्ञा, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान धनम, न प्रज्ञान धन है, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, न जानने वाला है और न ही जानने वाला है, न जानने वाला है न नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, अदृष्टम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, अव्यवहार्यम, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, अग्राह्यम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, अलक्षणम, जो चिंतन करने में भी नहीं आता है, अचिंत्यम, जो बतलाने में भी नहीं आ सकता, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, एकात्म प्रत्यय सारम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है। प्रपंचो पशमम, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। शांतम शिव व मद्वैतम, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः, मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। इस विषय का निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है। देखो 3-2-11 से 3-2-23 तक की व्याख्या, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। तो कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? तो इस पे अगला सूत्र आता है, शास्त्र योनित्वात। शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। शास्त्र योनित्वात, वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। ऐसा योनि सर्वस्य, यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। ऐसा योनि सर्वस्य, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्तभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासव तद् ब्रह्मेति। यह सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त्यभि संविंशति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ईशावासमिदं गुम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ऐसा कहते हैं। तो मृत्तिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्ति संगत है।
परंतु उसे उपादान उपादान कारण कैसे जाना जा सकता है, माना जा सकता है, इस पे कहते हैं तक्तु समन्वयात, तू तत् समन्वयात, तथा वह ब्रह्म समन्वयात समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत होने के कारण उपादान भी है। संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण, अनुगत होने के कारण ही वह उपादान भी है। व्याख्या: जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया व्याप्त है, अनुगत है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या चर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो, अर्थात भगवान हर चीज में है। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, ऐसा जो है गीता में 10:39 और 9:4 में आता है। उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात दोहराई गई है कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यह जो प्रकृति है, यह भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं? इस पर कहते हैं ईक्षतेह अशब्दम न, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षतेर्ना शब्दम। ईक्षते है, श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम, शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिकता जड़ प्रकृति और ना यानी जगत का कारण नहीं है। उपनिषदों में जहां संसृष्टि का प्रसंग आया है वहां पे ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे सदैव सौम्येदगम्र आसीदेकमे वा द्वितीयम, इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, अर्थात उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत, इस प्रकार आरंभ करके स ईक्षत लोकानुसृजई, अर्थात उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, इसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह ईक्षण चेतन का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता है। ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौणीय वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोग में कहते हैं कि अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इसी प्रकार यहां भी ईक्षण क्रिया का संबंध ईक्षतेर ना शब्दम, तो यहां भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं गौणश्चेन्नात्म शब्दात, गौणश्चेन्नात्म शब्दात, चेत यदि कहो गौण, ईक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है, न यानी तो यह ठीक नहीं है। आत्म शब्दात, क्योंकि वहां आत्म शब्द का प्रयोग है। गौणाश्चन्नात्म शब्दात, ऊपर उद्धृत की हुई एतरेय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है। अतः गौण वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है। अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इस पर कहते हैं कि
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तन्निष्ठस्य उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए वहां प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है, वहां स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मानम स्वयमुकुरत, उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को उस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। तदात्मानम स्वयं कुरुत, स्वयं को उन्होंने प्रकट किया। साथ में यह भी बताया गया है कि यदा यो वैश एतस्मिन् दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयेन निलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयं गतो भवति। यदा हे वैश एतस्मिन् दृश्येनात्मे निरुक्ते निलये ने भयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयम गतो भवति। यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, वह अविचल भाव से स्थित होता है, तब यह अभय पद को पा लेता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं कि हे यत्वा वचनाच्च, हेत्वा वचनाच्च, हेत्वा वचनात् त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च मतलब भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। यही आत्मा शब्द वहां गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। जिसको जगत का कारण बताया गया है उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः पर ब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाच्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। आत्मा की ही भांति इस प्रसंग में सत्य शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं, स्वाप्ययात। स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया गया है, इसलिए सत्य शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। छांदोग्योपनिषद 6:8-1 में कहा गया है कि यत्रैतत् तत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपिति त्याग चक्षते। अर्थात हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है, स्व अपने में अपीत विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपीति कहते हैं। इस प्रसंग में जिस सत्य को समस्त जगत का कारण बताया गया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत्य को उसका स्वरूप बताया गया है। अतः यहां सत्य नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता। यही बात प्रकारांतर से पुनः सिद्ध होता है कि गति सामान्यात सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, आकाशः संभूतः आकाश उत्पन्न हुआ। निश्चय सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश
उत्पन्न हुआ। आत्मता एवेद गुम सर्वम, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मना एका या ऐसा प्राणो जायते, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। एतस्माज् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्माज् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। एतस्माज् जायते प्राणो, प्राण उत्पन्न होता है, तथा मन अंतःकरण, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, समस्त इंद्रियां, और क्या होता है, खम आकाश, वायु, ज्योति आपह यानी जल, पृथ्वी असंपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, जो विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी माता है, वह, इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। तथा मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है। इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। पहले स्वपिति का वर्णन आया है, तो यहां स्व यानी अपने में विलीन होना कहा गया है। हमने पढ़ा कि छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि यत्रैतत् पुरुषा स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादे गुम स्वपितीत्या चक्षते। हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है, यत्रेतत् पुरुषः स्वपिति, उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति, उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है, स्व अपने में अपीत विलीन होता है। स्वमपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपीति त्याचक्षते, अपने में विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपीति कहते हैं। यहां स्व अपने में विलीन होना कहा गया है, अतः यह संदेह हो सकता है कि स्व शब्द जीवात्मा का ही वाचक है, इसलिए वही जगत का कारण है। परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्मा का सत्य जगत के कारण से संयुक्त होना बताकर उसी सत्य को पुनः स्व नाम से कहा गया है। जीवात्मा का सत्य से संयुक्त होना बताकर उसी सत्य को पुनः स्व नाम से कहा गया है, और उसी में जीवात्मा के विलीन होने की बात कही गई है। विलीन होने वाली वस्तु से लय का अधिष्ठान भिन्न होता है, अतः यहां लीन होने वाली वस्तु जीवात्मा है, और जिसमें वह लीन होता है वह परमात्मा है। इसलिए यहां परमात्मा को ही सत्य के नाम से जगत का कारण बताया गया है, यही मानना ठीक है। यही बात प्रकारांतर से पुनः सिद्ध होती है। गति सामान्यात, सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, निश्चय सर्वत्र प्रसिद्ध उस परमात्मा से आकाश संपन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। तस्माद् वा एतस्मादात्मानम् आकाशः संभूतः, आत्मतः एवत् गुम सर्वम, परमात्मा से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मना एष प्राणो जायते, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। हमने पहले यह पढ़ा कि इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, तथा मन, अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा
को ही जगत का कारण बताया गया है। चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करके करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वात् च, श्रुतत्वात् अर्थात श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए भी च अर्थात भी परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जानिता च न चाधिपः। वह परमात्मा सबका परम कारण, सकारणम करणाधिपाधिपो सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। न चास्य कश्चिन ज जनिता न चाधिपः, कोई भी ना तो इसका जनक है और ना ही स्वामी ही है। स विश्वकृत, वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि रूप से उपनिषद स्थान स्थान पर यही बात कही गई है उपनिषदों में कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं है। आगे संबंध बताया गया है कि स्वाप्ययात, एक एक 9 सूत्र में, एक एक 9 सूत्र में जो पहले हमने पढ़ा, स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया गया है, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। तो इस सूत्र में जीवात्मा के स्व परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है, जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है, किंतु स्व शब्द प्रत्यक चेतन जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यक चेतन भी जगत का कारण नहीं है, प्रत्यक चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 पुरुषों का वर्णन आया है। वहां क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल, उसी की प्राप्ति बताया गया है और वही ब्रह्मानंदवल्ली को समाप्त कर दिया गया है। तो यहां प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ, परमेश्वर का या जीवात्मा का अथवा अन्य किसी का? आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यासात श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय, आनंदमय शब्द यहां पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं, किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तरीय तथा बृहदारण्य आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का पर ब्रह्म, ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के 6ठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुवाक में उसके लिए रसो वै सह रसागुम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति को ह्यो वान्यात् कह प्राण्याद यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हे वानंद याति, अर्थात वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता है, कौन प्राणियों की क्रिया कर सकता है? सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। और सैषानंदस्य
मीमांसा भवति एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रामति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिमान, समस्त जगत के परम कल्याण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। यहां यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है, मयट, आनंदमय जो में मयट प्रत्यय है, वह विकार अर्थ का बोधक है और पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ यह आनंदमय शब्द भी पर ब्रह्म वाचक नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात। यदि कहो चेत विकार शब्दात मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति, तो यह कथन न ठीक नहीं है प्राचुर्यात, क्योंकि मयट प्रत्यय यहां प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। मयट जो है, यह जो प्रत्यय लगा है इसमें, वह प्रचुरता का बोधक है, विकारता का नहीं। तत्प्रकृत वचने मयट, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में ही मयट प्रत्यय होता है। पाणिनि सूत्र में 5.4.21 में आता है तत् प्रकृत वचने मयट। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय आता है। अतः यहाँ आनंदमय होने से शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता अर्थ का बोधक है, अर्थात वह ब्रह्म आनंद धन है, इसी का द्योतक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद धन स्वरूप हैं, इसलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। यहां यह जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, तब यहां उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों ना माना जाए? तो इस पर कहते हैं कि तद्वैतु व्यपदेशाच, तद्धेतु व्यपदेशात, उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए च भी यहां मैट प्रत्यय विकार का अर्थ नहीं, बोधक, विकार अर्थ बोधक नहीं है। व्याख्या में बताते हैं कि पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद धन है, इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा, जो अखंड आनंद का भंडार होगा, वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहां मैट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। केवल मैट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, मांत्र वर्णिकमेव च गीयते च अर्थात तथा मंत्र वर्णिकम, मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का एव ही गीयते यहां प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए वह आनंदमय ब्रह्म ही है। तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में यह मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमेन सोष्णुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप में परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में भी छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। यो वेद निहितम गुहायाम, वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमेन, इस सबके हृदय में गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है सो श्नुते सर्वान कामान सब ब्रह्मणा विपश्चिता, जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म
के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मांत्र वर्णित कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस पर ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहां ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। तो यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं, नेत्रो नुपपत्ते इतरः अनुपपत्तेह। ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह इतरः न आनंदमय नहीं हो सकता। अनुपपत्ते, क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर ही यह बात कही गई है कि सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपोतप्यत स तपस्तपत्वा स तपोतप्यत स तपः तप्त्वा इदं गुम सर्वम सृजत। उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत हूं, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तप संकल्प किया, तप करके समस्त जगत की रचना की। यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं कि भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशात च, जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। उक्तवल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा गया है कि जब जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस स्वरूप है, यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहां परमात्मा को आनंददाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है। इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। आनंद का हेतु जो सत्व गुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही। अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए? इस पर कहते हैं, कामाच नानुमानापेक्षा, कामाच कामाच च नानुमानापेक्षा, न अनुमानापेक्षा च अर्थात तथा, कामात आनंदमय में कामना का कथन होने से अनुमान अपेक्षा, यहां अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। न ही उपनिषद में जहां आनंदमय का प्रसंग आता है वहां सो कामयत इस वाक्य के द्वारा आनंदमय में सृष्टि विषय का कामना का होना बतलाया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता। परब्रह्म परमात्मा सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से ग्रहित नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। इसके सिवा अस्मिन इस प्रकरण में, श्रुति में, अस्य इस जीवात्मा का तद्योगम उस आनंदमय से संयुक्त होना, मिल जाना शास्ति बतलाती है। इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। तो श्रुति कहती है कि स य एव विद एत मानंदमय मात्मानुमुपसंक्रामिति। इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्य में श्रुति का कथन है कि ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, कामना रहित आप्त काम पुरुष ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंदमय नहीं माना जा सकता,
क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसलिए एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। तैत्तिरीय श्रुति में जहां आनंदमय का प्रकरण आया है वहां विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहद आरण्यक में विज्ञानमय को हृदय आकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहां विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्मा का। इस प्रकार छांदोग्य 1:6 में जो सूर्यमंडल लांतवर्ती हिरण्मय पुरुष का वर्णन आया है, वहां यह भी शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है, जिसमें बताते हैं कि अंतस्तद्धर्मोपदेशात, अंतः तद्धर्मोपदेशात, अंतः हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष परम ब्रह्म, तधर्मोपदेशात, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। उपर्युक्त ब्रह्मदारण्य श्रुति में वर्णित विज्ञान में पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं: सर्वस्य वशी, सर्वस्यैशानः, सर्वस्याधिपति, एष सर्वेश्वर, एष भूतपालः इत्यादि। तथा छांदोग्य वर्णित सूर्यमंडलांतवर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्य पापभ्य उदितः, सब पापों से ऊपर उठा हुआ यह विशेषण दिया गया है। सर्वेभ्य पापभ्य उदितः, ये विशेषण पर ब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वहां पर ब्रह्म परमेश्वर की ही को ही विज्ञान में तथा सूर्यमंडलावर्ती हिरण्यमय पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं।